आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। 1 जून से बदल जाएंगे 7 नियम। आपको बता दें, हर महीने की पहली तारीख को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होते हैं। इस बार भी 1 जून से गैस सिलेंडर की कीमतों, बैंकिंग सेवाओं, यूपीआई पेमेंट, रेलवे और पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन बदलावों का असर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे 7 बदलावों के बारे में बता रहे हैं। पहला है यूपीआई पेमेंट। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई फ्रॉड रोकने के लिए नया सिस्टम लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत अब क्यूआर कोड, मोबाइल नंबर या किसी फर्जी नाम की जगह अब असली बेनिफिशियरी का वेरीफाइड नाम ही दिखेगा। इससे गलत अकाउंट में पैसा भेजने और फर्जीवाड़े के मामलों में कमी आएगी। दूसरा है एलपीजी सिलेंडर। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस की नई कीमतों का ऐलान करती हैं। 1 जून को भी नई दरों का ऐलान होगा। ईरान जंग के चलते सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। कच्चे तेल के साथ साथ एलपीजी की शॉर्टेज भी है। अगर कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो इससे आपकी रसोई का बजट बढ़ सकता है। तीसरा है पैन कार्ड से जुड़े नियम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 जून से पैन से जुड़े नए नियम लागू कर रहा है। इसके तहत कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनके लिए पैन की जरूरत नहीं होगी, जैसे एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करने पर पहले पैन की जरूरत खत्म हो जाएगी। वहीं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए पैन की जरूरत वाले नियम को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। चौथा है एटीएम से जुड़े नए नियम। 1 जून से एटीएम से कैश निकालना, बैलेंस चेक करने और मिनी स्टेटमेंट निकालना पर लगने वाले चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। बैंकों ने नए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर बनाए हैं। इसके तहत महीने में अब आप सिर्फ 5 फ्री ट्रांजैक्शन अपने एटीएम से कर पाएंगे। मेट्रो सिटी में दूसरे बैंक के एटीएम से केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। 5वां है सोलर पैनल से जुड़ा अपडेट। सरकार सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी देती है। 1 जून से कुछ नियम बदले जा रहे हैं। इसके तहत आप सब्सिडी के अंदर लगाए जा रहे सोलर पैनल्स में केवल सरकार से अप्रूव्ड पैनल्स का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। 6वां है राशन कार्ड। दिल्ली सरकार ने राजधानी में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए राशन कार्ड के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड बनवाने के लिए सालाना आय की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 2.5 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1 जून से ये नियम लागू होंगे। 7वां है एफडी की ब्याज दरों में हो सकता है बदलाव। कई सरकारी और निजी क्षेत्र की बैंक एफडी की ब्याज दरों में बदलाव करने जा रही है। इसके अलावा कुछ स्पेशल एफडी स्कीम्स को बंद किया जा सकता है। कई नई स्कीम्स का ऐलान भी हो सकता है। 23वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए नहीं होंगे क्रेडिट। इन किसानों को लगेगा बड़ा झटका। आपको बता दें, पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों को बड़ा झटका लग सकता है। अब तक केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान योजना की 22 किस्तें जारी कर चुकी है। आखिरी किस्त 13 मार्च को पीएम मोदी ने असम से जारी की थी। 22वीं किस्त में 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में सरकार ने 18,640 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। उस दौरान भी कई किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा नहीं आया था। इसी तरह कुछ किसानों के खाते में 23वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए क्रेडिट नहीं होंगे। आइए जानते हैं कि आखिर किन किसानों के खाते में 23वीं किस्त का पैसा क्रेडिट नहीं होगा। किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 23वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को हर 4 महीने में 2 हजार रुपए की 3 बराबर किस्तें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में मिलती है। लेकिन कुछ किसानों का पैसा अटक जाता है। 23वीं किस्त में भी उन किसानों का पैसा अटक सकता है जिनकी केवाईसी नहीं हुई है या फिर बैंक अकाउंट से आधार कार्ड नहीं लिंक है। पात्र किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त पाने के लिए केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। केवाईसी पूरा किए बिना उन्हें 2 हजार रुपए की अगली किस्त नहीं मिलेगी। इसके साथ किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड उनके बैंक खाते से जुड़ा हो ताकि उन्हें किस्त की रकम मिल सके। कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब आएगी, इसे लेकर आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। 2024 में वित्त वर्ष की पहली किस्त 18 जून को आई थी। 2025 में वित्त वर्ष की पहली किस्त 2 अगस्त को आई थी। यानी पिछले रिकॉर्ड को देखा तो वित्त वर्ष की पहली किस्त जून से जुलाई या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में आती है। 23वीं किस्त भी जून, जुलाई या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में आ सकती है। मध्य प्रदेश में भी जल्द ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी हो सकती है। सूत्रों की माने तो जून माह में दोनों किस्त जारी हो सकती हैं। किसानों को एक साथ 4 हजार रुपए मिल सकते हैं।
डीजल पेट्रोल की मार, रसोई से लेकर आशियाना बनाने तक सब महंगा होगा। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट युद्ध के बाद पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 15 दिन में पेट्रोल 9 रुपए तो डीजल भी 8 रुपए तक बढ़ गया है। इसका असर अब आम जिंदगी पर दिखने लगा है। प्रदेश भर के ट्रांसपोर्टरों ने 1 जून से माल भाड़े में 20% वृद्धि का फैसला लिया है। डीजल ट्रकों की ऑपरेटिंग कॉस्ट का 42 से 48% हिस्सा होता है। माल भाड़ा बढ़ने का सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा। इससे थोक बाजार से रिटेल तक पहुँचने वाले किराना, फल, सब्जी, दूध, प्लास्टिक और बिल्डिंग मटेरियल के दाम 5 से 15% तक बढ़ सकते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 18% महंगा है सोना। आपको बता दें, 2026 में भारत में सोने की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला। इस साल भारत में सोना करीब 18% महंगा हुआ है, जबकि डॉलर में सोने की कीमत लगभग स्थिर रही। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, सरकार का आयात शुल्क बढ़ाना और दूसरा, रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना। 2026 की शुरुआत में MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव 1,32,614 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 27 मई तक यह बढ़कर 1,56,229 रुपए पर पहुंच गया है, यानी करीब 23,615 रुपए की तेजी आई। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के हिसाब से सोना सिर्फ 1.6% बढ़ा है। बाजार के जानकारों के मुताबिक घरेलू बाजार में करीब 18% की तेजी का सबसे बड़ा कारण आयात शुल्क में बढ़ोतरी और रुपए की कमजोरी है। भोपाल में लू, ग्वालियर चंबल में गिर सकते हैं ओले। आपको बता दें, नौतपा के चौथे दिन गुरुवार को भीषण गर्मी और लू का असर बना रहा। भोपाल में तापमान 43.8 डिग्री रहा। खजुराहो में 40.5 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं प्रदेश के 10 जिलों में लू चली। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्री मानसून गतिविधियों के संकेत दिए हैं। सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में आंधी, बादल और हल्की बारिश की संभावना है। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के 6 जिलों शिवपुर कला, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में लू के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को भी लू का येलो अलर्ट रहेगा। अमेरिका ईरान में सीज फायर 60 दिन बढ़ाने पर सहमति। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच दोनों देशों के वार्ताकारों ने सीज फायर 60 दिन तक बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने को लेकर प्रारंभिक समझौता किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी और ईरान की सहमति मिलनी बाकी है। प्रस्तावित समझौते को एक सेतु के तौर पर तैयार किया गया है, ताकि दोनों देशों को बातचीत में मेज पर लाकर पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को सुलझाया जा सके। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार तक ज्यादातर शर्तें तय हो गई थी, बस शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी बाकी है। अगर यह समझौता अंतिम रूप ले लेता है तो 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से यह अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी। गेहूं उपार्जन की अवधि खत्म, 104 लाख मीट्रिक टन खरीदी। आपको बता दें, प्रदेश में गुरुवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन की अवधि समाप्त हो गई है। प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 104,22,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश को गेहूं खरीदी के लिए 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा इस लक्ष्य को 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13,41,266 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर 1 है। वहीं गेहूं उपार्जन के मामले में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं का 23,708 करोड़ 13 लाख का भुगतान भी किया जा चुका है। 96,52,957 मीट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है। किसानों से 2,585 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा 40 रुपए बोनस सहित 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया गया है।